नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक जो है नए मुद्दा क्या कहें, मुद्दा तो नया है लेकिन विषय पुराना ही है। तो पिछले दिनों या आप कल कह सकते हैं कि सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन हुआ। उस बैठक में कर्नाटक के वेलूर, हेलीवुड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार इन मंदिरों के समूह को शामिल करने से भारत में विश्व विरासत सूची के 42 स्थल हो गए हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 34 स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के हैं, 7 स्थल प्राकृतिक श्रेणी के हैं और 1 स्थल मिश्र श्रेणी का है, जो वो है कंचनजंगा। तो ये है आज का मुद्दा हमारा। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि फिर होयसल मंदिरों की विशेषता के बारे में, कि क्या विशेषता रही है कि इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अगर हम होयसल मंदिरों की बात करें तो होयसल राजाओं का शासनकाल, जो दक्षिण भारत में होयसल राजाओं का शासनकाल जो है कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से विख्यात है दक्षिण में, और इन्होंने मंदिर निर्माण की एक नई शैली को जन्म दिया। ऐसा आप लोग जानते ही होंगे, दक्षिण में ये जो होयसल राजा थे ये कुछ समय के लिए चालुक्यों के समकालीन थे। बाद में इन्होंने चालुक्यों को सत्ताच्युत कर उनके ऊपर जो है अधिकार कर लिया, और फिर जब अधिकार कर लिया इन्होंने तो उनकी कला शैली में उत्तरकालीन चालुक्यों की कला शैली की पूर्णता प्राप्त होती है। होयसलों की कला शैली में उत्तरकालीन चालुक्यों की कला शैली की पूर्णता प्राप्त होती है, जिस आधार पर फिर इनकी कला शैली को चालुक्य होयसल कला शैली कहा गया। अगर हम देखें तो ये जो इस शैली के कलाकारों ने काले और नीले रंग से मिश्रित क्लोराइट पत्थरों का प्रयोग किया, जो कर्नाटक में बहुतायत से मिलते थे। होयसल शासकों की कला को कर्नाटक द्रविड़ कला भी कहा जाता है, और इसका विकास ऐहोल, बादामी और पट्टदकल के प्रारंभिक चालुक्य युगीन मंदिरों में देखा जा सकता है। तो देखते हैं होयसल मंदिर। कर्नाटक के होयसल मंदिर। तो 3 मंदिरों को शामिल किया गया है, हेलीवुड, बेलूर और सोमनाथपुरा के मंदिरों के समूह को होयसल के मंदिर हैं। तो हेलीवुड में होयलेश्वर मंदिर, बेलूर में चिन्नस्वामी केशव मंदिर और सोमनाथपुरा का केशव मंदिर। और जैसा आप जान रहे हैं कि होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी, जिसका वर्तमान नाम हेलीवुड है। तो अब हम इन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जो है कि होयसल जो मंदिर की कला शैली है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अगर हम इनकी विशेषताओं में की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि यह बेसत शैली की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं, और इस शैली के मंदिर मैसूर में हैं, और मंदिर योजना के 4 अंग हमको मिलते हैं।
तो होयसल शैली की मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 ये है बेसर शैली की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। और बेसर शैली आप लोग जानते हैं कि जो नागर और द्राविड़ शैली का मिश्रण आप कह सकते हैं कि ये बेसर शैली है। नंबर 2 बात करें तो इस शैली के मंदिर मैसूर में स्थित हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो इसमें मंदिरों के 4 अंग पाए जाते हैं। मंदिरों के 4 अंग हैं। नंबर 1 गर्भगृह, नंबर 2 अंतराल, नंबर 3 जो है स्तंभ युक्त बृहद कक्ष, स्तंभ युक्त बृहद कक्ष एंड 4th इज स्तंभ युक्त खुला मंडप, स्तंभ युक्त खुला मंडप, या आप कह सकते हैं इसको मुख्य मंडप। तो ये होयसल शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। तो और हमने बताया कि होयसल की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलीबीड है, जो इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम देखते हैं कि जो ये होयसल समूह के जो 3 मंदिर हैं, जो है हैलीबीड का होयलेश्वर मंदिर, वेलूर का चिन्ना स्वामी केशव मंदिर और सोमनाथपुरा का केशव मंदिर, जो तीनों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब हम बारी बारी से उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे हैलीबीड का होयलेश्वर मंदिर। पहले नंबर पर चर्चा करते हैं हैलीबीड का होयलेश्वर मंदिर। कहीं कहीं हैलीबीड लिखा रहता है, कहीं कहीं हलेबीड लिखा रहता है, तो आप लोग इसको देख के पैनिक मत होइएगा। तो ये जो है वर्तमान मंदिरों में ये मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसका निर्माण विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ था, जो है। तो ये निर्माण इसका विष्णुवर्धन के शासनकाल में, और नरसिंह प्रथम के निपुण शिल्पकार केदरोज ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख केतमाल के निर्देशन में इस मंदिर का मानचित्र बनवाया था। और यह मंदिर 160 फुट लंबा और 122 फुट चौड़ा है और इसमें विमान नहीं मिलता है। तो इसका मानचित्र जो है नरसिंह बर्मन के शिल्पकार केदरोज के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख केतमल के निर्देशन में इस मंदिर का मानचित्र तैयार हुआ था। और हमने बताया कि यह मंदिर 160 फुट लंबा
और 122 फुट चौड़ा है। तो आप लोग इसको चाहिए तो नोट करते चलिए। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें समान आकार के 2 मंदिरों का निर्माण हुआ है और इन दोनों मंदिर के जो मंडप हैं एक दूसरे के सम्मुख हैं और मंदिर का ऊपरी मीनार नष्ट हो चुका है और नंदी मंडप जो इसमें बना हुआ है, नंदी मंडप की स्थिति से इस मंदिर की जो है विशाल और अत्यंत आकृष्ट लगता है। और अगर हम बात करें तो इस मंदिर की जो है बाहरी दीवार जो है तारे के आकार में बनी है और दीवार की तह में 6 आड़ी जुड़ी हुई पट्टियां हैं जिनमें गज, सिंह आदि पशुओं और राज सिंह की आकृतियां हैं। उसमें महाभारत और रामायण के भी दृश्यों का अंकन हुआ है। तो देख लेते हैं। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है कि समान आकार के 2 मंदिर परस्पर जुड़े हुए हैं और दोनों मंदिर के मंडप एक दूसरे के सम्मुख हैं। और जो एक सबसे खास बात, इस मंदिर की जो बाहरी दीवार है वो तारे की आकार की है और इसमें जो मंदिर में गज, सिंह आदि पशुओं की आकृतियाँ, राज सिंह की भी आकृतियाँ हैं, आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं और इसमें रामायण और महाभारत के कथानकों के भी दृश्य हमको दिखाई देते हैं। तो ये था हेलीवुड का हौलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नहीं, अभी अगर इसके विषय में जो है फर्ग्यूसन एक विद्वान हैं, फर्ग्यूसन महोदय ने इसकी तुलना एथेंस के पार्थेनोन मंदिर से की है और उन्होंने कहा कि जहाँ एथेंस के पार्थेनोन मंदिर मानव प्रज्ञा की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करते हैं, वहीं हेलीवुड का हौलेश्वर मंदिर मानव संवेदनशीलता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। तो नेक्स्ट पे आएगा बेलूर का चिन्ना स्वामी मंदिर। नंबर 2, बेलूर का चिन्ना स्वामी केशव मंदिर। चिन्ना स्वामी कहीं लिखा रहता है, कहीं चिन्ना स्वामी। तो इस मंदिर का निर्माण भी विष्णुवर्धन ने करवाया था 1117 ईस्वी में जो है, और यह मंदिर 178 फुट लंबा और 156 फुट चौड़ा है। तो इसका भी निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में करवाया और यह मंदिर 178 फुट लंबा और 156 फुट चौड़ा है। अगर हम ये एक ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। इसमें हमको विमान नहीं मिलता है और इसके पास छोटे मंदिर तथा द्वारपालों की आकृतियां हैं। मंदिर के चारों ओर रेलिंग है जिसपे 3 तोरण द्वारों का निर्माण किया गया है और इन तोरण द्वारों पर रामायण और महाभारत से लिए गए अनेक सुंदर दृश्यों का अंकन है। तो अगर देख लें तो इसमें इस मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर निर्माण किया गया है और इस मंदिर में जो रेलिंग है, रेलिंग पर 3
तोरण द्वारों का निर्माण किया गया है और तोरण द्वारों पर रामायण और महाभारत से लिए गए सुंदर दृश्यों का अंकन है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। और इस मंदिर में जो है हिरण्यकश्यप का वध करते हुए नरसिंह वर्मन का विष्णु अवतार या नरसिंह वर्मन की विष्णु मूर्ति और सरस्वती देवी की नृत्य मुद्रा प्रदर्शित करती हुए एक अत्यंत ही सुंदर जो है मूर्ति का उत्कीर्णन हुआ है। तो नेक्स्ट आता है सोमनाथपुरा का केशव मंदिर। सोमनाथपुरा का केशव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है सोमेश्वर ने 1268 में करवाया था जो है, और यह मंदिर होयसल शैली के पूर्ण विकसित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। तो इस मंदिर का निर्माण 1268 में सोमेश्वर ने करवाया था। सोमेश्वर ने करवाया था और यह मंदिर होयसल शैली के पूर्ण विकसित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। और इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं जो है। गर्भगृह में जहाँ देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। और बाहरी दीवार की पट्टियों पर देवी देवताओं और पशुओं की मूर्तियाँ का अलंकृत की गई हैं। साथ ही रामायण और महाभारत से भी कुछ दृश्य लिए गए हैं। तो मंदिर की बाहरी दीवार पर देवी देवताओं के साथ साथ पशुओं की मूर्तियों का भी अंकन हुआ है। और साथ ही साथ रामायण और महाभारत के दृश्यों का भी अंकन हुआ है। अगर हम देखें तो जो इन मंदिरों के समूह में एक कॉमन चीज़ें हमको दिखाई दी वो हैं रामायण और महाभारत के दृश्यों का अंकन, जो हमको होयसलेश्वर मंदिर, चिन्ना स्वामी केशव मंदिर और सोमनाथपुरा के भी मंदिर में ये देखने को मिलता है। अगर हम होयसल मंदिर की बात करें तो होयसल मंदिर हाथी दांत की कारीगरी और स्वर्ण काल के कला को पत्थर में प्रयोग किए जाने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता हमने क्या बताया कि होयसल मंदिर हाथी दांत की कारीगरी और
स्वर्ण काल की कला में स्वर्णकाल की कला को पत्थर में प्रयोग किए जाने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो क्या हो गया? होयसल मंदिर हाथी दांत की कारीगरी और स्वर्णकाल की कला को पत्थर में प्रयोग किए जाने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये था इन तीनों मंदिरों के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा, क्योंकि इन मंदिरों की चर्चा तो हम आगे आने वाली क्लास में भी, जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, उसमें भी बताएंगे। लेकिन जब इन मंदिरों को विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की तरफ से शामिल किया गया, तो हमने सोचा कि नहीं, जो है इस पे चर्चा कर लेना ज़रूरी है। तो ठीक है, अगर फिर कोई नया मुद्दा हमको दिखाई देगा तो हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, आपको उससे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।